एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 का यूज किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का, वॉल्यूम इंडिकेटर्स का हमने यूज किया, आरएसआई का यूज किया है, एडीएक्स का यूज किया है। अब हमको ट्रेड कहां लेना है? जहां पर क्रॉस ओवर हुआ है, जहां भी क्रॉस, जैसे यहां देखिए यहां पर क्रॉस ओवर हुआ है, ये बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ, ये आपका बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है ना। अब जहां पे बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है, यहां पर हमको एडीएक्स का वैल्यू भी देखना है, वॉल्यूम भी देखना है, आरएसआई का भी वैल्यू देखना है, और कैंडल पैटर्न भी देखना है, और ट्रेड लेना है। आइए हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको ट्रेड करके हम दिखाएंगे और बैक टेस्ट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर स्टेप्स लिख रहे हैं, हमको क्या क्या यूज करना है। फर्स्ट में हमको यूज करना है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमको रखना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इंट्राडे ट्रेड के लिए एक बेस्ट टाइम फ्रेम माना गया है। टाइम फ्रेम हमको रखे हैं 15 मिनट्स। सेकेंड नंबर में हमको वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है। वॉल्यूम इंडिकेटर वी ऑलवेज बी यूज्ड इन इंट्राडे और ट्रेडिंग में, कोई सा भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, हमको वॉल्यूम इंडिकेटर मस्ट लगाना है। थर्ड में हम यूज करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज किए 9 का। चौथा जो हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का यूज किया। फिफ्थ में हम यूज कर रहे हैं आरएसआई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका जो हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम इसको चेंज करेंगे, सेटिंग हमको करना है इसको चेंज, सेटिंग चेंज टू 80 करना है अपर लिमिट, और 50 का रखना है यूजुअल, और 20 इसको कर देना है। जैसे इसका बाय डिफॉल्ट लिमिट रहता है 70, 50 और 30 का रहता है, उसको हम चेंज करके किए हैं 80, 50 और 20 का किए हैं। 6 नंबर में जो इंडिकेटर हमने यूज किया है एडीएक्स। एडीएक्स का रेंज वैल्यू है 0 to 100। हम बाय डिफॉल्ट ही इसका वैल्यू रखेंगे, जहां सेटिंग चेंज करें वहां वैल्यू हम चेंज करने के लिखे हैं। 7वां जो हमने यूज किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। 8वां जो हम यूज कर रहे हैं पाइवोट का भी यूज कर सकते हैं हम टारगेट के लिए, या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी। पाइवोट पॉइंट। 9वां जो हम यूज करेंगे एसएल, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑलवेज यूज करना है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टीएसएल का यूज करेंगे। इतना चीज हमने लगाया है। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, आरएसआई वैल्यू 80, 50, 21, एडीएक्स इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया, पाइवोट का यूज किया, स्टॉप लॉस का यूज किया। अब हमको ट्रेड कहां लेना है इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये हमने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, ये जीरो लाइन है। ये आपका जो लाइन है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 का है। ब्लैक वाला हमने रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 का लाइन, और जो रेड वाला जो लाइन हमने रखा है, ये जो रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 का रखा है। तो ये आपका देख रहे हैं क्रॉस ओवर जो हो रहा है, यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। तो अगला कैंडल पे क्या करेंगे हम, बाई साइड में ट्रेड लेंगे।
ये जो लाइन रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये ऊपर रहेगा और रेड वाला लाइन जो रहेगा ये नीचे रहेगा। तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होगा, बुलिश क्रॉसओवर होगा, तो हम क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रेड लेंगे। और सेल कहाँ करना है, ये जो लाइन रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग का एवरेज का हम नीचे की तरफ लाइन लिए, और ये जो लाइन रहेगा आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहां पर एक बियरिश क्रॉसओवर होगा, दैट मीन्स यहां पर बियरिश कैंडल बनेगा। तो अगला जो यहां कैंडल होगा यहां हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। तो ये जो लाइन आपका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 नहीं, यहाँ 21 कीजिए, हम 21 का बता रहे हैं। तो ये जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का है, और ये जो लाइन आपका है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना 9 का लाइन है। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है, और बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। और जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक वाला लाइन ऊपर की तरफ है और ये जो लाइन है नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, तो इस साइड में हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे, है ना। और यहां पर हमको क्या देखना है, आरएसआई का और एडीएक्स इंडिकेटर का भी वैल्यू देखना है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को जो नहीं जानते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहां क्यों यूज कर रहे हैं, जनरली होता क्या है, ये मोर आपका है वेट और रिसेंट डाटा पे बना हुआ है। इसका जो कैरेक्टर है मोर वेट और रिसेंट डाटा है, रिसेंट डाटा पे बना हुआ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देन जो इसका कैरेक्टर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको बेस्ट माना गया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको बेस्ट माना गया है, ये प्रॉपर्टीज इसका है। और ये आपका मोर स्मूथ है, मोर स्मूथ है ना, मोर स्मूथ इसको बोला गया है, मोर स्मूथ है ना। तो ये सब इसका कैरेक्टर है, फास्टर है, ये आपका फास्टर है देन मूविंग एवरेज। तो इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 21 का यूज किया है, 9 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का यूज किया है। ये अच्छा वर्क करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसके अलावा हम एडीएक्स इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। इसका जो वैल्यू जो रहता है 0 to 100 के बीच में मूव करता है। इसका जो रेंज है 0 to 100 के बीच में इसका रेंज है। तो जनरली होता क्या है, जब वैल्यू आपका 20 to 25 रहेगा एडीएक्स का, द बिगिनिंग ऑफ द रेंज, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड। हमको किसी ट्रेंड का बुलिश या बेरिश साइड में बिगिनिंग बताता है। और 25 to 50 का जो रेंज है ये आपका स्टार्टिंग ट्रेंड हमको बताएगा। बुलिश या बेरिश जो भी ट्रेंड है, बुलिश या बेरिश है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताएगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताएगा, है ना। तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है, 20 से 50 के बीच में कहीं भी हम 20 to 50 के बीच में कहीं भी बाई या सेल साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना। एडीएक्स समझाने, ऐसे ही हम आरएसआई का जो वैल्यू है, जैसे आरएसआई का बात करें तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका कब हम बाई करेंगे, आरएसआई का हमने रेंज चेंज किया है। जैसे यहां पे हम किए हैं 80, है ना। फिर आपका ये जो लाइन है 50 का लाइन है, 50 का लाइन मिड का लाइन है।
इसको हम सेटिंग चेंज करके किए हैं आपका 20 का। तो जब RSI का वैल्यू 80-50 के बीच में रहेगा तो बाई साइड में हमको ट्रेड लेना है, और RSI का जब वैल्यू 50 और 20 के बीच में रहेगा तो हम सेल साइड में लेंगे। इस तरह से हमने देखा है। और दूसरा, हमको वॉल्यूम, कभी भी जो वॉल्यूम है, जहां भी हम बाई सेल कर रहे हैं वहां पे वॉल्यूम जो है हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, उस समय हम ट्रेड करेंगे। आइए हम सारे इंडिकेटर को लगा करके चार्ट पर दिखा रहे हैं और इसको बेस्ट बाई करके दिखाएंगे और बैक टेस्ट भी करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम यहां यूज किए हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है। इंडिकेटर्स हम जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, वॉल्यूम का यूज करेंगे, RSI का हमने यूज किया है और ADX का यूज किया है ना। हमको अब ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ पर हम सेटिंग चेंज किए हुए हैं। RSI का सेटिंग हमको 80, 50 और 20 रखना है, और ADX का बाय डिफॉल्ट रखे हैं। हमको जहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पर फोकस करना है। हियर यू शुड फोकस। यहाँ पर बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर एक बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है, बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है ना। अब इसके ठीक नीचे देखिए आप, जहां पे क्रॉस ओवर हुआ, हम यहां पर RSI का भी वैल्यू देख रहे हैं। यहां पर हमको क्या देखना है, RSI का भी वैल्यू देखना है, RSI वैल्यू देखना है, प्लस ADX का भी वैल्यू देखना है ना। अब प्लस वॉल्यूम भी देखना है कि हाई होना चाहिए। तो जैसे RSI का हम वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे देखिए इस कैंडल पर RSI का वैल्यू 40 है ना। ADX करीब 90 के करीब है ना, 21 हो गया। तो करीब करीब बिगनिंग ऑफ द ट्रेंड है। तो हम यहाँ पर हमको RSI का वैल्यू कितना दिखा रहा है, करीब RSI के इस कैंडल को वैल्यू करीब है 40 के करीब है। तो हमारा ट्रेड जो है सेल साइड में बनता है, और ADX का वैल्यू जो है करीब 20 के आसपास है, तभी हम सेल साइड में ट्रेड लेंगे। अब वॉल्यूम ऑलरेडी हाई है ही, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा तो अगला जो कैंडल यहाँ बना, तो यहाँ पे हम सेल साइड में हमने ट्रेड लिया है ना। यहाँ से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो जहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ, जैसे देखिए यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ भी आपका बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए आप लोग, यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, वहाँ पे बेरिश हुआ था, यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको देखना है, वैल्यू देखना है। देख रहे हैं यहाँ पे करीब 57 है। तो इस कैंडल पर आपका 57.30 है, इस कैंडल पर आपका 38.7, ये आपका देखिए यहाँ पे कितना 57, तो इस कैंडल पर 62। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं 62, यहाँ पर 62 के करीब है, यहाँ पर आपका ADX 30 के करीब है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ तक प्राइस गया है आपका, तो काफ़ी अच्छा प्राइस गया है। तो यहाँ तक हम प्राइस गया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ तक प्राइस गया हुआ है आपका, यहाँ तक प्राइस आया है ना। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है ना। तो इस तरह से हम बुलिश साइड में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, और बेरिश साइड में मतलब सी बाय भी कर सकते हैं, पी बाय भी कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो। आइए हम बैंक निफ्टी में भी दिखा देते हैं आप। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, यहाँ से हमको मैक्सिमाइज कर देते हैं हम। ये आपका बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ आप लोग फोकस कीजिए इस कैंडल पर, ये आपका बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 का लाइन जो है नीचे है और 21 का ऊपर है। तो यहाँ पर बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है ना। तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है, हमको ठीक इसके सामने देखना है। जैसे RSI का भी वैल्यू देखना है और
एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये आपका एडीएक्स भी देखना है तो इस कैंडल पे एक बाद में देखिए आरएसआई 24 के करीब है और एडीएक्स भी 22 के करीब है, तो यहाँ पर हम सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेल साइड में ट्रेड लिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। दैट मीन्स हम पी बाई करना है, पी बाई करना है। तो हमको ओटीएम में ही रखना है, ओटीएम लेना है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, या एटीएम हमको लेना है एट द मनी। ज़्यादा दूर का नहीं लेना है, नज़दीक का ही लेना है। तो बाई करेंगे। तो जहाँ तक हम प्रॉफिट की बात यहाँ करेंगे तो करीब प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है, यहाँ तक प्राइस गया है।